नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। वेयर हाउस गोदाम के नजदीक अपने 2 बच्चों को लेकर टंकी पर चढ़ा व्यक्ति, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश कर उतारा नीचे। टाउन पंचायत समिति बोर्ड का 1 वर्ष पूरा, विधायक ने गिनाई 1 वर्ष की उपलब्धियां। खुशहाल दास विश्वविद्यालय में दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के लिए किया गया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर जंडारी स्थित कल्याण कॉलेज में आयोजित किया गया सेमिनार। अस्पताल स्थानांतरित करने के विरोध में चल रहा संघर्ष समिति का धरना शुक्रवार को 15वीं दिन भी जारी। और अब समाचार विस्तार से। टाउन में वेयर हाउस गोदाम के नजदीक निवास करने वाला एक व्यक्ति आज दोपहर अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश कर उसे नीचे उतारा। टाउन में एफसीआई गोदाम के नजदीक स्थित वाटर वर्क्स की टंकी पर आज दोपहर लगभग 3 बजे एक व्यक्ति अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर टंकी पर चढ़ गया। टंकी पर चढ़ने के बाद उसने स्थानीय पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए आत्महत्या करने की धमकी दे डाली। सूचना पाकर टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और उसे नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए। इस दौरान वहां तमाशबीनों की भीड़ इकट्ठी हो गई। जानकारी अनुसार टंकी पर चढ़े व्यक्ति का नाम कृष्ण सोनी है। वह अपनी दोनों छोटी लड़कियों को लेकर टंकी पर चढ़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इससे पूर्व भी कृष्ण सोनी 2-3 बार पहले विभिन्न समस्याओं को लेकर टंकी पर चढ़ चुका। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जलदाय विभाग के सहायक अभियंता ने बताया कि उक्त व्यक्ति पहले भी 3 बार टंकी पर चढ़ चुका है। विभाग द्वारा उक्त व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए थाने में अब परिवाद दिया जाएगा, जिससे कि भविष्य में कोई व्यक्ति उनके उच्च जलाशय का दुरुपयोग न कर सके। उन्होंने कहा कि टंकी की सीढ़ियों को तोड़कर चारों ओर 4 दीवारी बनाई जाएगी। वहाँ उपस्थित पुलिसकर्मियों ने बताया कि उन्हें जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, वे मौके पर पहुंचे और टंकी पर चढ़े कृष्ण सोनी नामक व्यक्ति को नीचे उतरने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि उक्त व्यक्ति टंकी पर क्यों चढ़ा है, इसकी वह वजह भी नहीं बता रहा। शाम को पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी की समझाइश पर टंकी पर चढ़ा कृष्ण कुमार नीचे उतर आया। पुलिस ने नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की है। आज हमें हमारे जो कीमैन है वहाँ के 26-27 वार्ड के, जहाँ पर ये उच्च जलाशय बना हुआ है, उन्होंने हमें रिपोर्ट की है कि कोई व्यक्ति अपने इस उच्च जलाशय के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो चूंकि हमने अभी ये रिपोर्ट हमें प्राप्त हो रही है, तो हम इसके जो अनाधिकृत रूप से उच्च जलाशय पर चढ़ा है उसके विरुद्ध हम पुलिस में रिपोर्ट दे रहे हैं और उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करवाएंगे। भी हमने ये रिपोर्ट तो दी थी, परंतु जो रिपोर्ट में उन्होंने ये था कि किसी तरह से उन्होंने आपस में बैठ के कोई समझौता कराया या कोई जो इश्यू थे उनके रिजोल्व हो गए, उस वजह से शायद जितना इफेक्टिव कार्रवाई होनी चाहिए थी शायद ना हुई हो। मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम जहाँ भी उच्च जलाशय ऐसे बने हुए हैं उनको बाहर से सिक्योरिटी मतलब उसकी तारबंदी या मतलब उस तरह का जो स्टेयर है उसको हम ग्राउंड लेवल से निर्मित नहीं करके एक फ्लाइट के ऊपर से हम निर्मित करवाते हैं, जिससे कि उसके ऊपर आदमी चढ़ नहीं पाए। थाने पर सूचना मिली थी कि कृष्णलाल सोनी है, जो मीरा कॉलोनी का रहने वाला, जो टंकी पे चढ़ा हुआ है। इसी सिलसिले में यहाँ इससे वार्ता कर रहे हैं कि भाई नीचे उतरने के लिए नहीं बता रहा है किस कारण चढ़ा है, पहले भी चढ़ा है 1-2 बार। जी श्रीवाल जी साहब, बच्चे हो गए परेशान है। मेरी बच्ची मेरी घरवाली मन तलाक दे गए, दूसरा का टाराटन सुधार कर चली गई गोरखाना। वो बठू आगे बार बार मेरा सामान घर उठा के ले जाए। मेरी बच्चियों की टुम्मा मेरी घरवाली की टुम्मा बनवाई, बे ले जाके बेच दी। 1,20,000 रुपया खाता में भी जमा करवा रहा, बे कटवा के टाराटन ने दे दिया। और अभी बार बार आगे आगे राशन है जो को उठा के ले जाए। हर महीना डिपू है भी 750 रुपया लेके चली जाओ राशन बार बार जाके ढाप लियो पुलिस कहने जा रही। कल गयो कल गा के हो जैसा मर्जी चले जा, मेरे कुछ भी कौन बिगड़ा। और मैं मैंने बिठा दी, ताला तोड़ के बैठ गई। तो पीछे मेरा चढ़ गया, टापर ले गया, पीछे चढ़ गया। टाउन पंचायत समिति प्रधान के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक चौधरी विनोद कुमार ने वर्ष भर की उपलब्धि बारे जानकारी दी। टाउन पंचायत समिति की वर्तमान प्रधान का 1 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक चौधरी विनोद कुमार, पंचायत समिति प्रधान इंदिरा जाखड़, पंचायत समिति के पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने पंचायत समिति द्वारा 1 वर्ष में करवाए गए विकास कार्यों बारे जानकारी दी। इस मौके पर बोलते हुए विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि पंचायत समिति की वर्तमान प्रधान ने 1 साल में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। गाँव में हड्डा रोड़ी की 4 दीवारी, शमशान भूमि की 4 दीवारी के अलावा सड़कों आदि का पूरा विकास
विकास किया गया। उन्होंने कहा कि जहां जहां खाला निर्माण की आवश्यकता पड़ी वहां भी खाला निर्माण किया गया। इस मौके पर विधायक चौधरी विनोद कुमार ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए उन्हें जनहितैषी सरकार बताया। इस मौके पर राजकीय चिकित्सालय को लेकर चल रहे आंदोलन के संदर्भ में बोलते हुए विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि जो चिकित्सालय हनुमानगढ़ में चल रहा है उसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी। 300 बेड का यह अस्पताल निर्बाध गति से जारी रहेगा। ये 40 के ऐसे सेंटर का भी पैसा है, स्टेट का भी। अब यहाँ कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पढ़ना चाहिए। मैंने कभी जनसेना अनुमान और टाउन को कुछ जोड़ नहीं सकती। मैं तो यही मानता हूँ। अब बीच में नदी है, तो नदी के अंदर आपने कहीं किसी ने कोई मकान बने हुए देखे नहीं, पूरे पुल के दोनों साइडों में मकान बने। अगर मन में हमारे ये होगा तो हम एग्रीकल्चर कॉलेज टाउन में क्यों बुलाते? जगह नहीं हो, टाउन में ही है जहाँ जगह होगी। अब टाउन वाले ये तो कह रहे हैं, लेकिन जो कचरा जाता है ड्रग साइड में, ये तो कभी नहीं कहा टाउन वाला टाउन में रहना है। कचरा को ड्रग साइड में डालो तो ये जगह जहाँ होगी वो वही होगा। और मैं सोचता हूँ ये इस तरह की भावना भी नहीं आनी चाहिए। हम भाई इसी घर के अंदर अगर पानी की नाली पानी निकासी की तो वो 2 घर थोड़े छोड़ेंगे। तो ये जनसेना और टाउन कोई दो नहीं है, एक। और हम चाहते हैं इसका विकास हो। अब ये कृषि उपज मंडी है, पहले जनसेना नहीं होंगे टाउन में और बना, परेशानी नहीं हो लोगों को, किसानों को परेशानी नहीं हो, हितों की रक्षा हो। तो हमारे मन में ये कभी नहीं था। अब अगर वहां जनसेना बनता है, ये मेडिकल कॉलेज की जरूरत उसके मुताबिक वो काम करते हैं। और ये हॉस्पिटल कहीं नहीं जाने वाला, ये यही रहेगा। इसमें और सुविधा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सरकार की भूमिका है गाँव के अंदर पीएससी और सीएससी खोल रहे, और वहाँ ये सीएससी में कम से कम 29 का एक स्टाफ होता है, 5 डॉक्टर होते हैं। तो हमारी मंशा ये है कि अगर वहाँ मरीज आने लग जाएंगे तो जिला लेवल पर इसका लोड रहते हुए आदरणीय विधायक महोदय की सलाह से सम्मानित पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों, पंचों, पूर्व जनप्रतिनिधियों के सहयोग से गांवों की प्रत्येक समस्याओं का समाधान करवाया जा रहा है। प्रत्येक गांव में ढाणी में पेयजल हेतु पाइपलाइन की व्यवस्था, गांवों को सुंदर स्वस्थ और सौंदर्यीकरण करने के लिए सोखते गड्ढे, नालियों की व्यवस्था, सीसी ब्लॉक, वृक्षारोपण, शमशान भूमि का सौंदर्यीकरण, दुर्गंध रोकने के लिए आधारों की चारदीवारी का निर्माण, पार्क निर्माण, बच्चों के लिए खेल मैदान के ग्राउंड बनाने आदि कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। 1 वर्ष का कार्यकाल पर आज ये प्रोग्राम रखा गया है। पंचायत समिति सभी स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 1 साल में अच्छे काम किए हैं। गाँव के अंदर से सड़क की बात है, अड्डा रोड की है, शमशान भूमि है, 4 दीवारी की बात है, खाड़ा बनाने की बात है, इन्होंने काफ़ी सहयोग किया। तो भविष्य में इसी तरह से लगे रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में तो किसानों को, लोगों को, गाँव के अंदर रहने वाले उनको इसका फायदा मिलेगा। तो ये जो अपने अभियान कर रहे हैं उसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे मिले, ये हमारी मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो सौगातें दी हैं चाहे मेडिकल कॉलेज है, चाहे ये आपके एग्रीकल्चर कॉलेज है, चाहे आपके गर्ल्स कॉलेज है, चाहे कृषि उपज मंडी है, 400 करोड़ का ग्रिड है। मैं समझता हूँ हनुमानगढ़ के 4 चांद लगा दिए। आने वाले समय के अंदर हनुमानगढ़ जो है वो राजस्थान का पहले नंबर का शहर है। आज 20 किलोमीटर एरिया के अंदर शहर, उसके अंदर आप सड़कें, लाइटिंग की जो व्यवस्था नगर परिषद में अनुकरणीय है। 5-5 करोड़ रुपये जो MLA को सड़क के निर्माण के लिए दिए, उसके लिए भी 15 किलोमीटर की सड़कें हैं वो सारी करनी है। ये जल जीवन जो योजना है उसके अंदर बहुत ढाणी गाँव के अंदर टैंकी की जरूरत है, वहाँ टैंकी दी है, खिड़की की जगह खिड़की है, पाइप की जगह पाइप है। आने वाला समय जब गर्मी आएगी तो कहीं भी पानी की समस्या नहीं रहेगी। पूरा ज्ञान नहीं होने की वजह से आज अपने लिए 300 बेड का है।
300 बेड का अगर आपने और हॉस्पिटल बने तो अपने को क्या तकलीफ है? आने वाले समय के अंदर मरीज भी बढ़ेंगे तो फिर अपने एकदम कहाँ से आएंगे? हाँ, ये है भी यहाँ की जो सुविधा मिल रही है वो मिलेगी उस टाइम हम करेंगे। अगर नहीं हटाएंगे तो हम कहेंगे हमारी भी सुविधा यहाँ भी चाहिए, तो ये डॉक्टर भी रहेंगे। अच्छी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही है। अगर आएगी तो अपने सारे मिलकर के करेंगे भी, हमारी असुविधा नहीं चाहिए। आज पंचायत समिति बोर्ड का 1 साल का सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा हुआ। इसमें कार्यकाल के अंदर हमारे विधायक महोदय चौधरी विनोद कुमार जी, हमारे जिला प्रमुख महोदया, पंच, पूर्व जनप्रतिनिधि और इलाके के लोगों ने जो हमारा सहयोग दे करके और 1 साल की जो कार्य योजना थी उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से हमने पारदर्शिता रखते हुए हमने पूरा किया है। और उसके अंतर्गत हमने प्रमुखता से जो हमारे विधायक महोदय 30-40 सालों से लगे हुए हैं, पानी का मुद्दा, पेयजल का मुद्दा, हमारे विद्यालयों के अंदर 4 दीवारी, विद्यालय के अंदर पार्क, हमारे विद्यालय के अंदर खेल मैदान और गांव के स्वच्छता और सुंदरता बनाने के लिए हमारे शमशान भूमि की सौंदर्यीकरण, आधारोड़ी की 4 दीवारी और अन्य जो भी सुविधाएं हैं वो हम ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराएं। ऐसा हमारी पंचायत समिति के बोर्ड का ये मानना था कि इस ढंग से किया जाए ताकि आने वाले समय के अंदर ग्राम पंचायतों के अंदर बहुत ही अच्छा एक विकास हो और शहरों जैसी सुविधा हम ग्राम पंचायतों को दे सकें। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में शुक्रवार को दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत का उनके साथ हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी सैन्यकर्मियों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में शुक्रवार को दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनके साथ हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी सैनिकर्मियों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कुलपति डॉक्टर एस.के. दास ने मौजूद छात्र छात्राओं व शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले सीडीएस जनरल विपिन रावत सहित सभी कुशल योद्धाओं की क्षति हमारे देश के लिए अपूरणीय है। उन्होंने छात्र छात्राओं को विपिन रावत की जीवनी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विपिन रावत भारतीय सेना के 4 स्टार जनरल थे। उन्हें 30 दिसंबर 2020 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 1 जनवरी 2021 को यह पदभार संभाला था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने देश प्रेम की भावना में सेवा करना अपने पिता लक्ष्मण सिंह रावत से सीखा। उनकी स्कूली शिक्षा के दौरान उन्हें स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। मिलिट्री मीडिया स्ट्रेटेजिक स्टडीज पर उनकी रिसर्च के लिए उन्हें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की ओर से डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी से सम्मानित किया गया। वे देश के युवाओं के लिए एक मिसाल थे और हमारे देश की सभी जनता के लिए एक यूथ आइकन थे। उनकी उपलब्धियां हम लोगों के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा स्रोत रहेंगी। इस दौरान छात्र छात्राओं की ओर से जनरल विपिन रावत का नाम लिखकर प्रतीक चिन्ह के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय की ओर से देश के इन वीर सपूतों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर नमन किया गया और उनकी याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। श्रद्धांजलि सभा में विश्वविद्यालय के विक्रम सिंह औलख, छतरसाल सिंह, राजेंद्र सिंह, डॉक्टर विपिन कुमार, डॉक्टर सत्यावी सिंह, डॉक्टर आस्था, डॉक्टर प्रेमलता, डॉक्टर कुलदीप, डॉक्टर खाकूराम, डॉक्टर कबीर शर्मा, संजय दीक्षित, राजेंद्र, डॉक्टर स्वाति जोशी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। लेफ्टिनेंट जनरल जो स्वर्गत विपिन रावत जी के निधन के ऊपर में हम विद्यार्थियों को इनके जीवनी पर आज बताएं और विद्यार्थी से विपिन रावत जी की स्मृति उपलक्ष्य इनके विपिन रावत जी की शब्दावली के ऊपर में हम स्मृति चिन्ह भी बनाएं और इनको हम लोगों ने स्टूडेंट्स जो है वो आज के विद्यार्थी और फैकल्टी मेंबर्स मिल करके प्रण लिए कि हम देश की सेवा के लिए जैसे निरंतर जो सोल्जर्स हैं उन्होंने जो सेवा पे निवृत्त हैं वो लोग उन लोगों के लिए हम हर समय पे सचेत रहें और उन लोगों की जो देश सेवा के लिए जिन्होंने अपना आत्मदाह दिए हैं उसके लिए हम सारे लोग भगवान के पास में उनके आत्मा की सद्गति के लिए भी हम प्रार्थना करें। अस्पताल स्थानांतरित करने के विरोध में चल रहा संघर्ष समिति का धरना शुक्रवार को 15 बजे भी जारी रहा। शुक्रवार को धानका समाज द्वारा धरने को समर्थन दिया गया। जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, नायक महोदय होश में आओ, नायक महोदय होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय को जंक्शन स्थानांतरित किए जाने के विरोध में चल रहा संघर्ष समिति का धरना शुक्रवार को 15वें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को धानक समाज की ओर से धरने को अपना समर्थन दिया गया। इस मौके पर धानक समाज के लोगों ने कहा कि उनका संगठन गैर राजनीतिक है, मगर टाउन क्षेत्र की वाजिब मांग को देखते हुए उन्होंने धरने को समर्थन देने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि टाउन क्षेत्र के लोगों के साथ घोर अन्याय हो रहा है और धानक समाज इसे सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि धरने को समर्थन देते हुए धानक समाज की ओर से संघर्ष समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया जाएगा। आज का धरना हमारा धानका जाति समाज का धरना, जिसके अंदर महिला संगठन की महिलाएं
और हमारे हनुमानगढ़ जिला अध्यक्ष सभी ने धरने पर अच्छा, हमारी सभी से ही यही शहरवासियों से अपील है कि ये जो अस्पताल बचाओ संघर्ष में सभी साथ हों और प्रशासन को भी ये संदेश जाए, मांग ही भी जिला ये अपने अस्पताल यहीं रहे और मेडिकल है जो भी यहीं बन जाए। और इससे पहले जो इन्होंने नक्शा बनाया था ना, अभी यहीं 6 मंजिल हॉस्पिटल करेंगे अपना, तो वही रहने दो। आज हमारे हनुमानगढ़ टाउन में जो आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है कि हनुमानगढ़ का सौतेला व्यवहार हो रहा है हनुमानगढ़ टाउन का, क्योंकि हनुमानगढ़ टाउन में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। हमारा जो धरना है जो बिना राजनीतिक है, क्योंकि हमारा धरना कोई राजनीतिक नहीं है। एक हनुमानगढ़ टाउन की जो इलाके की है, हर बार गाँव की समस्याओं का समाधान के लिए हम सब एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सरकार जो राज्य सरकार है जो हमारे साथ हनुमानगढ़ टाउन के साथ जो एक सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, इसके विरोध में हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हनुमानगढ़ टाउन का इलाका जो अधूरा रह रहा है, यहाँ के बहुत से लोग हैं जो इस लंबे वर्षों से कारोबार धंधा कर रहे हैं और लंबे वर्षों से हनुमानगढ़ टाउन को जो विकसित करने के लिए, विकास के लिए हनुमानगढ़ टाउन का जो अस्पताल है हमारे लिए प्रमुख है। और इस प्रमुखता को खत्म करने के लिए हम राज्य सरकार को हम इसी दिखाना चाहते हैं कि हनुमानगढ़ टाउन की जो पब्लिक है वो बड़ी आकर्षित है और आकर्षित होने के कारण हम धरना पर, जब तक हमारा धरना जारी रहेगा, जब तक हमारी कोई इसी पर कोई सुनाई नहीं रहेगी और यह हनुमानगढ़ टाउन का जो अस्पताल है वो यही रहेगा। मूलभूत अधिकारों पर हो रहे हमले के विरोध में शुक्रवार को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा गया। मूलभूत अधिकारों पर हो रहे हमलों के विरोध में शुक्रवार को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने कहा कि चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, संविधान में भी मानव जाति से जुड़े समस्त मूलभूत अधिकारों को दिलवाए जाने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है, परंतु स्वतंत्र भारत की सरकारें आजादी के लगभग 75 वर्ष बाद भी देश की जनता को उनके मूल अधिकार दिलवाने में असमर्थ रही है। उन्होंने कहा कि समय समय पर सामाजिक संगठनों, राजनीतिक पार्टियों व समाज चिंतक संगठनों की ओर से आवाजें उठाई जाती रही है कि भारत के लोगों को उनकी मूलभूत आवश्यकताएं एवं उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद वर्तमान में उक्त समस्या और भी विकट होती चली जा रही है, क्योंकि वर्तमान सरकार की नीतियों के चलते भारत के लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं व मूल अधिकारों के लिए रोज सड़कों पर उतर आक्रोश जता रहे हैं। ज्ञापन में प्रत्येक परिवार को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हर माह 35 किलोग्राम राशन 2 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से देने, चिकित्सा एवं शिक्षा का निजीकरण बंद करने, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने, महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों के खिलाफ कठोर कानून बनाने, शहरी कस्बे में मनरेगा योजना शुरू करने, बढ़ रहे नशे पर रोक लगाने, पेट्रोल डीजल व गैसों के बढ़ रहे दामों पर रोक लगाने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल में अनीता, नगमा, प्रियंका, संगीता, हाजरा, नसीब कौर सहित अन्य महिलाएं शामिल थी। आज ਅਸੀਂ कलेक्टर ਨੂੰ ज्ञापन देने वास्ते आए हैं, तो कलेक्टर साहब को मिले नहीं, एडीएम मैडम है उनको ज्ञापन दे के आए हैं कि मूलभूत अधिकार से जो छेड़छाड़ कर रही है सरकार, ये इसके हम विरोध में ये किया है। महिलावां दे नाल ਜਿਹੜੇ अत्याचार ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਛੀਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਛੀਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ और हॉस्पिटल भी निजीकरण हो रहा है, रेलवे भी निजीकरण हो गया, रोडवेज भी निजीकरण, और हमारा ये है कि निजीकरण के विरोध में भी हमने ये ज्ञापन दिया है। आज अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर जनता के जो मूलभूत अधिकारों पे हमले हो रहे हैं उनके खिलाफ कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए आए थे। आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये पूरे देश भर में जनवादी महिला समिति इसको लागू किया है। जो जनता के मूलभूत अधिकार है, देश को 75 वर्ष हो गए आज़ाद हुए, लेकिन भी आज़ाद भारत में आज भी जो जनता के मूलभूत अधिकार है वो प्राप्त तरीके से जनता को नहीं मिल रहे हैं। इसलिए जनवादी महिला समिति मांग करती है कि जो भी सरकारें आए, चाहे जनता को अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। सरकारें जो भी मूलभूत अधिकार हैं हमारे जनता के, सरकार उनको प्राप्त मुहैया करवाए, अन्यथा आंदोलन की रणनीति। और अभी खबरें का हाजिर होता हूँ। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है।
ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में जंडा स्थित कल्याण कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के मुख्य वक्ता एडवोकेट अमित महेश्वरी थे। जंडावली स्थित हायर एजुकेशन ऑफ कल्याण कॉलेज में मानवाधिकार दिवस पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के मुख्य वक्ता एडवोकेट अमित महेश्वरी थे। सेमिनार में बोलते हुए मुख्य वक्ता अमित महेश्वरी ने कहा कि हमारे संविधान में प्रत्येक भारतीय को सम्मान पूर्वक एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। उन्होंने मानव के अधिकार और कर्तव्य के संतुलन को बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान का पालन करते हुए अपने दायित्व और कर्तव्यों के बारे में पूरी जानकारी रखते हुए अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। अमित महेश्वरी ने कहा कि हमारा संविधान सर्वोच्च है, देश के प्रत्येक नागरिक को इसका पालन करना चाहिए ताकि हम देश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हुए देश निर्माण में अपनी भागीदारी निभा सकें। कार्यक्रम में अमित महेश्वरी के अलावा प्राचार्य संतोष राज पुरोहित सहित रोटरी क्लब के अन्य सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। समय पर चाहे किसी के व्यक्तित्व की बात हो, चाहे किसी सिद्धांत की बात हो, जो भी गैलीलियो की बात थी, उस समय इकोनॉमिक्स जिन बच्चों के पास रहा है उनको ध्यान होगा 1930 का जो ग्रेट डिप्रेशन था, 1930 की पहले मंदी थी, उससे पहले किन्स को पढ़ा नहीं जाता था। किन्स को इकोनॉमिक्स को बड़ा हेय दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि वो कहा करता था कि फिस्कल पॉलिसी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना चाहिए, और क्लासिकल इकोनॉमिक्स नहीं मानते थे। और 1930 की मंदी के बाद ये हुआ कि अपने बैरियर्स हैं, उनके अंदर आपको समाधान ढूंढना पड़ेगा। मेरे अपनी लिमिटेशंस, अपने बैरियर्स हैं, अपने पैरामीटर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग समाधान ढूंढना पड़ता है। तो विश्वविद्यालयों का या महाविद्यालयों का मतलब किसी समय यही हुआ करता था कि वहां पर इस तरह का ओपन मंच हो, सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस हो, लेकिन बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन मैं बहुत बार कहता हूं कि एक दुर्भाग्य ये रहा कि हमने फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया को सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बना लिया। ये एक ड्रॉबैक हमारा रहा। टेक्नोलॉजी में कहीं कमी नहीं है, इसने हमारे जीवन को बहुत आसान बनाया। आपको बैंक नहीं जाना पड़ता, इससे काम चल जाता है। आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, इससे पेमेंट हो जाती है। आपका एडमिट कार्ड इसमें निकल जाता है। आपको रेलवे का टिकट करवाना है, बहुत सारी सुविधाएं इसमें थी, लेकिन हम इस सोशल मीडिया को उसकी पूरी सच्चाई पूरा विश्वविद्यालय मान चुके, वहां दिक्कत। जैसे ह्यूमन राइट्स के ऊपर अमित जी ने बताया कि ह्यूमैनिटी की शुरुआत कहां से हुई, ह्यूमन राइट्स की शुरुआत कहां से हुई। सबसे पहले हम लोगों ने समूह में रहना शुरू किया। जब हम लोगों ने समूह में रहना शुरू किया तो एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू किया कि कैसे हम एक दूसरे के बारे में सोचते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम इक्वालिटी के बारे में सोच सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, एक कमेटी ने बहुत अच्छी चीज बताई कि जो इंस्पायर्ड है, जो ऑलरेडी कोई व्यक्ति एक लीडर है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हम उसको फॉलो करके कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो उसके लिए एक सबसे बड़ी चीज है जुनून की, या एक मैं बहुत सही शब्दों में अगर मैं बोलूं तो पागलपन की। आप कभी भी देखिए जितने भी बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, अगर हम चाहे गैलीलियो की बात करें, अभी सर ने बताया कि भी उसको पागल मानते हुए उसको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। अगर हम भगत सिंह की बात करें तो आज हम भगत सिंह को एक बहुत बड़े लीडर के रूप में जानते हैं,
बट मैं ये मानता हूं कि 23 साल की उम्र में जिस व्यक्ति को सही ढंग से कपड़े पहनने की भी तमीज नहीं होती, वो देश के लिए फांसी चढ़ जाता है। तो अगर वास्तव में कुछ भी करना है तो एक सबसे बड़ी जरूरत है कि कुछ अलग सोच रखने की, कुछ अलग करने की। आज विश्व मानव अधिकार दिवस पर रेयान कॉलेज में रोटरी क्लब की बैनर के तले जो एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आज बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया गया और बेसिक जो आइडिया था वो आज जो मेरी आज के वक्तव्य का कि बच्चों को ह्यूमन होने का क्या मायना है वो बताया जाए। तो उसी बात चीज़ों पे हमने आज चर्चा की, ह्यूमैनिटी के बारे में बातें की और ह्यूमन राइट के बारे में बात की। आज महाविद्यालय में रोटरी क्लब के द्वारा मानवाधिकार दिवस पर व्याख्यान रखा गया, जिसमें मुख्य वक्ता रोटरी क्लब से अमित जी महेश्वरी थे। मेरा मानना है कि इस प्रकार के कार्यक्रम महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में होते हैं तो विद्यार्थियों की जिज्ञासा तो पूरी होती है, साथ ही साथ कोरोना के समय 2 वर्ष इस प्रकार के व्याख्यान से, इस प्रकार के सेमिनार कॉन्फ्रेंस से जो विद्यार्थी दूर हो गए थे, उन्हें वापस वो माहौल उपलब्ध हो पाएगा और साथ ही साथ विषय की गंभीरता को वो समझ पाएंगे। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी पर्व को लेकर निकाली जा रही प्रभात फेरी का शुक्रवार को समापन हुआ। गुरु तेग बहादुर के शहीदी पर्व को लेकर निकाली जा रही प्रभात फेरी का समापन शुक्रवार को हुआ। यह प्रभात फेरी गुरु तेग बहादुर के शहीदी पर्व के उपलक्ष्य में 1 दिसंबर से जारी थी। शुक्रवार को अंतिम दिन सुबह 5:30 बजे जंक्शन स्थित गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर से प्रभात फेरी आरंभ हुई। प्रभात फेरी का श्रद्धालुओं की ओर से जगह जगह स्वागत किया गया। रास्ते में प्रभात फेरी का स्वागत हुआ और श्रद्धालुओं को जलपान करवाया गया। गुरुद्वारा के सेवादारों ने बताया कि दिल्ली के चांदनी चौक पर किस तरह मुगल जालिम औरंगजेब ने फतवा जारी कर गुरु तेग बहादुर और उनके अनुयायी सतीदास, मतीदास, मोतीराम मोरा को इस्लाम धर्म न कबूल करने पर निर्दयतापूर्वक यातनाएं देकर शहीद किया गया। उन्होंने कहा कि हम सभी को उन्हें आदर्श मान अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए, चाहे लाखों यातनाएं सहनी पड़े, पर धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। किसी भी लालच या प्रलोभन को ठुकरा दो, अपने धर्म पर पूरी आस्था रखो। प्रभात फेरी में बच्चे, युवा व बड़े बुजुर्गों सहित मातृ शक्ति ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गुरुद्वारा प्रबंध समिति के उप प्रधान दर्शन सिंह धालीवाल ने बताया कि गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब से गुरु तेग बहादुर पातशाही 9वीं के शहीदी दिहाड़े के उपलक्ष्य में शनिवार को नगर कीर्तन निकाला जाएगा। रविवार को अखंड पाठ साहिब के भोग डाले जाएंगे। इसके पश्चात समागम आयोजित होगा। श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिहाड़े में मुख्य रखते हुए जिन्हों का प्रोग्राम आप 12 तरीक में समूह संगत मना रही है। उसके प्लान के 2/11 जो पाठा की लड़ी चालू है, जिन्हों के भोग 1 22 में पाए जाएंगे। उसके प्लान के प्रभात फेरी 1 तरीक तो चालू की 10 तक जिनकी अज समाप्ति हुई है। धन मेरे शहन साहब तक गुरु तेग बहादुर जी शहीदी दिहाड़े में मुख्य रखते हुए कल एक विशाल नगर कीर्तन है हनुमानगढ़ जंक्शन में। उस प्लान 12 तरीक को बहुत भारी डिमांड सजे हुआ, जिसे उच्च कोटि के संत महात्मा गुजरे हैं। संत बाबा आत्मा सिंह जी आ रहे हैं मलेरा मारे, जिन्हों का प्रोग्राम 10 तो 12 बजे तक का है। समूह संगत में बेनती है कि हम आके गुरुद्वारा साहब पहुँचने की कृपा कर बाणी छोड़ के अपनी जिंदगी सफल कर से गुरु प्रार्थना खुशियाँ प्राप्त करना। उस तो डिमांड 2:30 बजे से लगेगा। गुरु का लंगर अटुट बरतेगा। समूह संगत में बेनती है कि गुरुद्वारा साहब पहुँचने की कृपा करो। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर टाउन स्थित एमएन कॉलेज में सूचना के अधिकार कानून की प्रासंगिकता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शुक्रवार को महाविद्यालय की मानवाधिकार संरक्षण समिति एवं राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर मानवाधिकारों के संदर्भ में सूचना के अधिकार कानून की प्रासंगिकता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता एडवोकेट संजार्या थी, जबकि अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह भांबू ने की। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता एडवोकेट संजार्या ने मानवाधिकार एवं सूचना के अधिकार कानून की व्याख्या करते हुए वर्तमान में सूचना अधिकार प्रासंगिकता पर जोर देते हुए कहा कि हमारे संविधान में प्रत्येक भारतीय को सम्मानपूर्वक एवं गरिमापूर्वक जीवन जीने का अधिकार है।
उन्होंने मानव के अधिकार और कर्तव्य के संतुलन को बनाए रखने पर जोर देते हुए बताया कि सूचना का अधिकार एक ऐसा अचूक अस्त्र है जो कि सार्वजनिक जीवन को साफ स्वच्छ बनाने, भ्रष्टाचार को रोकने तथा आम आदमी के अधिकारों को सुनिश्चित करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रकार मानवाधिकार के हिमायती के रूप में सूचना का अधिकार कानून काम करता है ताकि समाज में इंसानियत कायम रहे। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सिंह भामू ने कहा कि हमारा संविधान सर्वोच्च है, देश के प्रत्येक नागरिक को इसका पालन करना चाहिए ताकि हम देश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हुए देश निर्माण में अपनी भागीदारी निभा सकें। सहायक आचार्य विनेश जैन ने बोलते हुए कहा, हम सभी को मिलजुल कर एक दूसरे का सम्मान करते हुए कानून के दायरे में काम करना चाहिए। कार्यक्रम में वंश छाबड़ा, रितिका सैनी, विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद जांगीर, सिद्धार्थ राव, अनमोल शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मानवाधिकार एक महत्वपूर्ण और विस्तृत विषय है जो कि समय और परिस्थितियों के साथ उसका विकास हो रहा है। लोकतंत्र मानवाधिकारों को संरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन यह अभी खेद का विषय है कि हमारे मानवाधिकारों पर और अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। आज भी जो हमारे समाज में अर्थ के आधार पर, धर्म के आधार पर और हमारी संकुचित भावनाओं के आधार पर भेदभाव नजर आता है, वह चिंता का विषय है। हमारी पुलिस प्रशासनिक प्रणाली को इस संबंध में बड़े बदलाव की आवश्यकता है। आज महाविद्यालय में मानवाधिकार संरक्षण समिति एवं एनएसएस के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमान संजय आर्य एडवोकेट जी ने अपना वक्तव्य दिया। सभी ने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ के भाग लिया। इससे क्या है कि बच्चों में मानवाधिकार की प्रति जागरूकता फैलेगी, समाज में फैलेगी। जिन बच्चों ने अपना पत्र वाचन किया उनको सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ जो हमारे मुख्य अतिथि उनको सम्मानित किया। 11 दिसंबर को अदालत परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में आज विभिन्न गांवों में प्री काउंसलिंग का आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में 11 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में हनुमानगढ़ में भी जंक्शन स्थित अदालत परिसर में लोक अदालत का आयोजन होगा। इसी क्रम में जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमती संदीप कौर एवं न्याय अधिकारी ग्राम पंचायत श्रीमती महेश्वरी बोर्ड द्वारा आमजन से प्री काउंसलिंग की जा रही है। इसी क्रम में आज गाँव चिश्तियां, झंडावाली एवं पक्कासारा में डोर स्टेप प्री काउंसलिंग की गयी। इसमें श्रीमती संदीप कौर द्वारा 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संदर्भ में अवगत करवाते हुए ग्राम न्यायालय के लंबित प्रकरणों में प्री काउंसलिंग कर प्रकरणों में राजीनामे के प्रयास किए गए। उक्त प्री काउंसलिंग में भरण पोषण से संबंधित, मारपीट से संबंधित प्रकरणों एवं राजीनामा योग्य प्रकरणों को रखा गया। ग्राम पंचायत झंडावाली की प्री काउंसलिंग में लगभग 2 वर्ष पुराना 125 सीआरपीसी भरण पोषण के प्रकरण में राजीनामा करवाकर नेशनल लोक अदालत में उक्त प्रकरण को रेफर करवाया गया। उक्त प्रकरण में पति पत्नी का आपसी झगड़ा होने के कारण मुकदमा किया हुआ था। मुकदमा से संबंधित पक्षारान हाल बिठंडा में निवास कर रहे थे। प्रकरण में राजीनामा के प्रयास सफल रहे तथा पति पत्नी एक साथ रहने हेतु सहमत हुए। कोर्ट कचहरी में जा करके अपना पक्ष रख सके, वकील नियुक्त करवा सके, इसके लिए आजकल ये व्यवस्था कर रखी है कि न्यायालय खुद चौपालों करवाते हैं और पक्षकारों को सुनकर वहीं पर उनका निपटारा करवाते हैं। तो अभी जैसे हम एक कैंप करके आए हैं, तो ये समस्या है कि लोगों को ये पता ही नहीं कि न्यायालय क्या है या न्यायालय में किस प्रकार के मामले सुलझाए जाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हो, डॉक्टर का क्या काम होता है, इलाज करना, पढ़ाना। जैसे न्यायालय का ये काम है, जैसे दोनों पक्षकारों को जमीन का भरण पोषण नहीं कर रहा है या किसी की जमीन पर किसी दूसरे ने आकर के कब्जा कर लिया हो, इस टाइप के जो मामले होते हैं। माननीय नालसा एवं रालसा के निर्देशानुसार एवं श्रीमान संजीव मागो जी जिला एवं सेशन न्यायाधीश के मार्गदर्शन में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हनुमानगढ़ जंक्शन में किया जा रहा है। इस लोक अदालत में हमने कुछ केसेस को आइडेंटिफाई किया है जो राजीनामा योग्य है। जिन प्रकरणों को हम चिन्हित करते हैं लोक अदालत में रखने के लिए, उनमें सभी कोर्ट अपने अपने स्तर पे प्री काउंसलिंग पक्षकारान की करती है। प्री काउंसलिंग यानी कि समझाइश। इस प्रक्रिया के तहत पक्षकारों को राजीनामा करके अपना प्रकरण लोक अदालत में निपटाने के लाभ समझाए जाते हैं। इसी अनुसरण में एक नया कॉन्सेप्ट हमने इस बार लोक अदालत में इंट्रोड्यूस किया है, वो है डोर स्टेप प्री काउंसलिंग का। इसके तहत जिन पक्षकारान की समझाइश की जानी होती है, उन्हें न्यायालय में नहीं बुलाकर उनके द्वार पर, न्यायालय पक्षकारान के द्वार पर जाकर उनकी समझाइश करता है और उन्हें राजीनामा के लाभ
और लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण करने के क्या फायदे हैं उस बारे में समझाइश की जाती है। कल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 3 ग्राम पंचायतों पर जाकर 2 स्टेप काउंसलिंग की गई। इनमें से जंडावाली, चिश्तियां और पक्का सहारना ग्राम पंचायतों की। जंडावाली में जो समझाइश की गई उसके अनुसरण में जो एक पक्षकार हैं सुखदर्शन कौर और रंजीत सिंह, ये दोनों पति पत्नी का आपस में विवाद था। समझाइश के बाद इन्होंने महसूस किया कि लड़ाई झगड़ा आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं और दोनों इस बात पर रजामंद हो गए कि अब एक साथ रहना ही सही है और उस ग्राम पंचायत जंडावाली की 2 स्टेप काउंसलिंग में इनको खुशी खुशी विदा किया गया। कल जो लोक अदालत आयोजित की जाने वाली है उसमें हमने 44,000 केस जो हमारी पेंडेंसी है उसका 11.5% करीबन 7,000 केसेस को आइडेंटिफाई करते हुए लोक अदालत में रखा है। पिछली लोक अदालत में हनुमानगढ़ जजशिप में 1218 केस निस्तारित किए गए थे जो कि हमारी पेंडेंसी का यानी कि जो मामले न्यायालयों में लंबित है उसका 2.63% था। इस प्रकार पिछली लोक अदालत में हमने हनुमानगढ़ जजशिप की पेंडेंसी को 2.63% से कम किया। इस बार भी हमें उम्मीद है कि जिस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं हमारी पेंडेंसी कम होगी। इसके अलावा हम प्री लिटिगेशन के तहत जो बैंकों ने मामले हमारे पास दायर किए हैं उसमें इस सप्ताह की शुरुआत से प्री काउंसलिंग कर रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।